This call is now being recorded. चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा 8th चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। तो कोई स्टूडेंट बताएगा त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब, क्योंकि चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसका मतलब जानना जरूरी है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? देखिए, जो ये त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री है, ये 3 शब्दों से हमारा मिलकर बना होता है, ट्राई, गॉन और मैट्रिक। ठीक है, इंग्लिश वाला जो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसको तोड़ा है 3 शब्दों में, ट्राई, ट्राई, गॉन, गॉन, मैट्रिक, मैट्रिक। तो इन 3 शब्दों को अगर आप तोड़ दो तो ट्राई का मतलब हो गया 3, गॉन एक दूसरी भाषा का वर्ड है, ठीक है, उसका मतलब होता है भुजा, और मैट्री भी दूसरी भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है माप। तो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या करते हो? आप 3 भुजाओं की मापों की स्टडी करते हो। ठीक है, अब 3 भुजा किसमें होती है पहले ये बताओ, ये क्लियर है? आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हो, त्रिकोणमिति में क्या करते हो? 3 भुजाओं के माप की स्टडी करते हो। अब वो जो 3 भुजाएं वो किसके पास होती है? 3 भुजा किस आकृति के पास होती है? वर्ग के पास होती है क्या 3 भुजा? नहीं होती। आयत के पास नहीं होती। यस, वेरी गुड। ट्रायंगल, त्रिभुज के पास होती। तो यानी हम इस त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। एक त्रिभुज हमें दिया होता है, उस त्रिभुज के कोण होते हैं, उस त्रिभुज की भुजाएं होती है, उसी को मिलाकर हम इस पूरे चैप्टर में उसी की स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज की भुजाओं के और कोणों के बारे में हम पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी माप निकालते हैं, उनकी मेजरमेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो पूर्ण अर्थ क्या हो गया? तीनों भुजाओं का माप होता है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। है ना, आपने करे स्कूल में अपने पढ़े भी होंगे, है ना। एक त्रिभुज होता है, उसमें आप कोण और भुजाओं के बीच में संबंध निकालते रहते हो, साइन से, कोस से। पढ़ा है ना स्कूल में या नहीं पढ़ा? बताओ एक बार। अगर आपने स्कूल में पढ़ रखा है तो आपको समझने में आसानी होगी, नहीं पढ़ा है तब भी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, आप कोणों के बीच और भुजाओं के बीच संबंध निकालते हो। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। वो संबंध कैसे निकालते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिर त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। हम त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर हैं? यस और नो? ये दोनों पॉइंट सभी को क्लियर हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज क्या है डेली लाइफ में? हम पढ़ते क्यों है त्रिकोणमिति? तो जैसा कि आप अभी एक क्वेश्चन पूछा था प्रियंका, आपने उसमें क्या निकाला था त्रिकोणमिति की हेल्प से? आपने ऊंचाई निकाली थी ना, एक मीनार की आपने ऊंचाई निकाली थी, बिल्डिंग की ऊंचाई निकाली थी। ऐसे ही त्रिकोणमिति का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? बेसिकली ऊंचाई और गहराई। ठीक है, ये सब निकालने के लिए हम यूज करते हैं। अब मान लो आपके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको क्या स्केल से नापने चलोगे? स्केल से तो नहीं नाप सकते ना, तो वहां पर त्रिकोणमिति यूज की जाती है हमारी। ठीक है, एक एंगल की हेल्प से हम वहां पर कितनी भी लंबी या कितनी भी बड़ी मीनार हो, कितनी भी गहरी पनडुब्बी हो, है ना, हम उसकी ऊंचाई सिर्फ त्रिकोणमिति से चुटकियों में निकाल सकते हैं बिना ज्यादा मेहनत किए। जैसे अभी हमने मीनार की निकाली थी 6 मीटर, है ना। क्लियर हुआ सभी को ये? तो आपको वहां पर स्केल लेकर नापने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक एंगल पता होना चाहिए और आप कितनी दूर खड़े हो। जैसे एक मीनार की आपको ऊंचाई निकालनी है, तो आप इसको कैसे निकालोगे? आप एक पॉइंट पर खड़े हो जाओ, आप एक पॉइंट पर खड़े हो जाओ, यहां पर आप खड़े हो गए, तो यहां से बस आपको क्या चाहिए? आपको ये एंगल चाहिए कि भाई यहां से कितना एंगल है और ये
मीनार से आप कितनी दूर खड़े हो, आप मीनार से कितनी दूर खड़े हो, ये एंगल चाहिए आपको, और आप कितनी दूर खड़े हो। अगर आपको ये दो चीजें मिल गई तो आप ऊंचाई आराम से निकाल दोगे कॉपी पेन से, स्केल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका यूज किस लिए किया जाता है, ऊंचाइयों को, गहराइयों को, लंबाइयों को, इन सबको निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना, पनडुब्बी की गहराई का पता लगाना, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना, जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना। अब आपने देखा होगा कि भाई न्यूज वगैरह में बता देते हैं कि, या एरोप्लेन में भी, एरोप्लेन तो छोड़ो खैर, न्यूज वगैरह में बता देते हैं कि इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था एरोप्लेन, तो वो क्या निकाल, उन्होंने क्या उससे इंच टेप से और स्केल से नापे हैं क्या, वो नहीं, है ना। तो ये जो बड़ी बड़ी लंबाइयां हैं, ऊंचाइयां हैं, इन सबको निकालने के लिए हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, त्रिकोणमिति में आप कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ते हो, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो क्या होता है भाई समकोण त्रिभुज, कोई बताएगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। सर जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। वेरी गुड, जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण और दो न्यून कोण होते हैं। तो ये सब तो आपको पता होगा, ठीक है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, और उसको हम दर्शाते कैसे हैं, 90 डिग्री के कोण को इस तरीके से, उसमें कोण का जो दर्शाने का तरीका है वो ऐसे है, ऐसे हम दर्शाते हैं उसको। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ पर यहाँ बना दूं ये साइन ऐसे, तो 90 डिग्री कौन सा कोण हो जाएगा, ऊपर वाला, ऐसे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ बना दिया ऐसे ये साइन, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम दर्शाते हैं 90 डिग्री। तो जैसे कि आपके सामने ये त्रिभुज बना हुआ है, तो ये जो साइन है ना, ये इस तरीके से जो दो लाइन, एक ऐसे और एक फिर नीचे की तरफ जा रही है, तो ये क्या दर्शाती है कि ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। ओके, चलो, जैसे कि इसमें यहाँ पर आपको बताया गया है कि ए बी, बी सी और सी ए क्या है, आपकी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। कोण ए बी और सी क्या है, समकोण त्रिभुज के कोण हैं। ये तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी सब। अब हम बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती है, एक होता है कर्ण, एक होता है आधार और एक होता है लंब, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ण की, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो कर्ण क्या होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, आप आपको अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का पता लगाना है तो आप 90 डिग्री ढूंढो पहले। उस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होती है, कर्ण होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बी पर बन रहा है ना 90 डिग्री। ये जो मैंने बताया ना, ये साइन क्या दर्शाता है, ये 90 डिग्री का साइन है, तो ये 90 डिग्री दर्शा रहा है। इसके सामने वाली भुजा क्या है, इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, सी ए या ए सी, तो ये ए सी क्या है, कर्ण है। ये ए सी क्या है, ये ए सी क्या है, कर्ण है। ये बात सभी को क्लियर हो रही है, बताइए, क्या ये बात सभी को क्लियर हुई। दोबारा देखो, मैंने मान लो ये समकोण त्रिभुज बनाया यहाँ पर, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज का मैंने कहा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ए बी सी, और मैं पूछूं इसमें कर्ण क्या होगा, तो कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री यहां बन रहा है, उसके सामने वाली भुजा क्या है, ए सी, तो इसमें कर्ण क्या होगा, ए सी होगा, इसमें कर्ण क्या होगा, ए सी होगा। ठीक है, चलो अगर मैं ऐसे बना दूं कोई समकोण त्रिभुज, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी, और मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें बताओ कर्ण क्या होगा, इसमें कर्ण क्या होगा, इसमें बताइए कर्ण क्या होगा, इसमें सेकंड वाले में बीसी होगा ना भाई। 90 डिग्री देखो पहले, 90 डिग्री ये है, उसके सामने कौन सी भुजा है, ये, सामने का मतलब तो पता है ना, सामने मतलब आगे, उसके बिल्कुल आगे, उसके सामने कौन सी भुजा है, बीसी। 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, बीसी, तो इसका कर्ण क्या होगा, बीसी। क्लियर हुआ,
कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, उसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ए बी सी, अगर ये वाला 90 डिग्री है तो क्या होगा? कर्ण। कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? बीसी। तो कर्ण क्या हुआ हमारा? बीसी। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि कर्ण हमेशा इधर आए या इधर आए या नीचे आए, वो कहीं भी आ सकता है। अब वो डिपेंड करता है आपका 90 डिग्री का कोण कहां पर है। जहां पहले आपको 90 डिग्री का कोण ढूंढना है, फिर 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। पहले आपको क्या ढूंढनी है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसको हम किससे दर्शाते हैं? एच से। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। ओके, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। भाई ये होगी ना सबसे लंबी, क्यों होगी? आप खुद देख लो। ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, तो ये दूरी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। आपने दो पेन लिए, बिल्कुल सीधे रखे इस तरीके से। ठीक है, जब आप तीसरा पेन यहां लगाओगे तो उसकी जो लंबाई होगी वो सबसे ज्यादा होगी। करके देखना खुद। तो कर्ण की भुजा, कर्ण की जो लंबाई है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, सबसे लंबी भुजा ये होती है। कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। इसको किससे दर्शाते हैं? एच से दर्शाते हैं। ये तीनों पॉइंट क्लियर सभी को? ठीक है, अब हम बात करते हैं आधार क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण की संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले ढूंढा 90 डिग्री कहां पर है, या 90 डिग्री तो आपने कर्ण के लिए ढूंढा, आप ढूंढो न्यून कोण। ये 90 डिग्री है तो ये दोनों न्यून कोण है, ये दोनों न्यून कोण होंगे, ये वाला और ये वाला। तो आधार क्या होता है? न्यून कोण की संलग्न भुजा। तो न्यून कोण की संलग्न भुजा क्या है? ये न्यून कोण है, इसकी संलग्न भुजा क्या है? ए बी। तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, न्यून कोण की संलग्न भुजा। अब आप बोलोगे सर ये भी तो न्यून कोण है, फिर तो ये भी आधार होना चाहिए। ये आधार कब होगा? ये आधार कब होगा? जब आप कोण सी की बात करोगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज अपनी तरफ से बनाकर। देखो, आधार क्या होता है? आधार भी डिपेंड करता है कि आपसे कोण कौन सा पूछा गया। मान लो आपसे, आपको ये वाला कोण दे दिया सी, इस कोण के लिए, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इस कोण के लिए आधार क्या होगा? जिस लाइन से ये लगा हुआ है, जिस लाइन से ये लगा हुआ है। अगर मैं सी की बात करूं, अगर मैं कोण सी की बात कर रहा हूं, तो कोण सी किस किस से लगा हुआ है? संलग्न किस किस से है? इससे और इससे। बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैं सिर्फ कोण सी की बात कर रहा हूं अभी। कोण सी किस किस से लगी हुई है? कोण सी किस किस से लगा हुआ कोण है? यहां मैं बोल देता हूं इसको ए बी सी। तो ये किस किस से लगा हुआ है? इस वाली भुजा से और इस वाली भुजा से। यस और नो? बताओ, कौन सी किस किस के संलग्न है? इसके और इसके। लेकिन ये क्या है? ये तो कर्ण है। क्यों है ये कर्ण? क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, तो ये तो हमारा कर्ण है। तो बचा क्या? ये, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आधार। क्लियर हुआ? अगर मैं कोण सी की बात कर रहा हूं, तो कोण सी के संलग्न कौन कौन सी भुजा है? ये वाली और ये वाली। ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो कर्ण है। ये कर्ण क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। बची ये, तो ये आधार हो गया। रेखा, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, ए बी, और यहां पर लिख देता हूं मैं सी, और ये कौन सी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ एसी, इसमें कर्ण क्या है ये बताओ। इस त्रिभुज एबीसी में कर्ण क्या है? एसी है, ठीक है, तो ये मेरा कर्ण है। अब
आपसे अगर ये कहा जाए कि कोण सी के लिए आधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं कोण की बात कर रहा हूं, कोण सी के लिए। तो कोण सी के लिए आधार वो होगा जिससे ये कोण लगा हुआ है, मतलब जिस जिसको ये छू रहा है, ये किस किस का लाइन को छू रहा है कोण, ये जो कोण बन रहा है किस किस को छू रहा है, इसको और इसको छू रहा है ना। ये जो कोण सी है, ये जो मैंने लाल रंग का निशान बनाया है, ये किस किस लाइन को छू रहा है, एक तो एसी को छू रहा है, एक बीसी को छू रहा है। तो आधार इसमें एसी, एसी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कर्ण है, तो बचा क्या, ये तो ये आधार होगा। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ, बताओ। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर कोण बदल दूं, अगर मैं अब कोण ए की बात करूं, ये मैं हटा रहा हूं, अगर मैं कोण ए की बात करूं, कोण ए के लिए, यानी मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, इस कोण की बात कर रहा हूं, तो अब आप खुद बताओ इसमें आधार क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ओके, प्रियंका ने बोला है ए बी। भाई ये पहले आप देखो ये किस किस से लगा हुआ है, ए बी से और ए सी से, लेकिन ए सी तो कर्ण है, ए सी तो हमने अभी बताया कर्ण था, तो बचा क्या, ए बी, तो अब ये आधार हो गया। तो कोण के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एंगल सी की बात करोगे तो आधार ये होगा, अगर एंगल ए की बात करोगे तो आधार ये होगा। अब क्लियर है सभी को, अब क्लियर है सभी को, बताओ। ठीक है भाई, ये एंगल दो दो भुजाओं से लगा हुआ है, इससे भी लग रहा है, इससे भी लग रहा है, तो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये कर्ण है, बची ये, तो ये ही आधार होगा। सेम इसके लिए भी, ये इससे और इस भुजा से टच है, तो ये तो हो नहीं सकता आधार क्योंकि ये कर्ण है, तो बचा क्या, ये आधार होगा। तो सी के लिए आधार ये है, ए के लिए आधार ये। क्लियर है सभी को यहां तक? ठीक है, तो आधार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अच्छा ये लंबा आ गया, आधार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। आधार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। तो कर्ण और आधार क्लियर है सभी को। कर्ण क्या होता है, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। आधार क्या होता है, जिस कोण के लिए आधार निकालना है आप उस कोण को देखो वो किस किस के संलग्न है, उसमें से एक कर्ण आप पहले ही निकाल चुके हो, दूसरा क्या होगा, आधार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लंब। तो लंब में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो क्या है, लंब है। तो समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सम्मुख की भुजा को लंब कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर, अब यहां पर भी लंब अलग अलग होंगे। अगर आप ए की बात करोगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, अगर आप सी की बात करोगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, यहां देखिए, अगर मैं यहां पर एक त्रिभुज बनाऊं, ए बी सी, तो मैं आपसे पूछूं कोण सी के लिए, कोण सी के लिए सबसे पहले कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, एसी, तो एसी हो गया कर्ण। आधार क्या होगा, आधार क्या होगा इसके लिए, बीसी। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये किस किस के संलग्न है, इस वाली भुजा के और इस वाली भुजा के, लेकिन ये तो कर्ण है, तो बची क्या ये, तो ये आधार हो गई, बीसी हो गया आधार। लंब क्या होगा, ए बी। ठीक है, लंब कैसे निकालते हैं, सी के लिए पूछ रहे तो सी के सामने वाली भुजा लंब होगी, सी का सी पूछा है ना, तो सी के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, तो लंब क्या हो गया, ए बी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ए के लिए, ये तो कोण सी के लिए हो गया। अगर मैं बात करूं कोण ए के लिए, कर्ण क्या होगा, कोण ए के लिए, तो देखो चाहे आप किसी भी कोण की बात करो कर्ण तो नहीं बदलेगा, कर्ण जिसके जो पहले था वही रहेगा, यानी एसी ही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो चाहे आप इस कोण की बात करो चाहे इस कोण की बात करो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यही रहेगी, तो यही कर्ण रहेगा। आधार क्या रहेगा इसके लिए, आधार इसके लिए
ए बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये किस किस से लगा है, ए बी से और ए सी से। ए सी तो हमारा कर्ण है, तो बचा ए बी। ए बी क्या हो गया, आधार, ठीक है। और तीसरी चीज बची लंब, तो लंब क्या होगा, बी सी, वेरी गुड। तो लंब क्या होता है, ए के सामने वाली, क्योंकि हम ए की बात कर रहे हैं तो ए के सामने वाली भुजा क्या है, बी सी। लंब क्या हो गया, BC। तो क्लियर है सभी को? तो आपको यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि ये सारी चीजें किस पर डिपेंड है। ये सारी चीजें कर्ण, आधार, लंब किस पर डिपेंड है, कोण पर, एंगल पर। अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हो तो आधार और लंब अलग है। अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हो तो आधार और लंब अलग है, कर्ण सेम रहेगा, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए। कर्ण, आधार और लंब में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। और लंब को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। लंब को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, और इसको हम ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर तीनों चीजें बता देता हूँ। आधार, सॉरी, कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, एच से, स्मॉल एच या कैपिटल एच कुछ भी लिख सकते हो। आधार को किससे डिनोट करते हैं, बी से, बेस। और लंब को किससे डिनोट करते हैं, पी से, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपको चीजें तभी समझ में आएगी जब आपको इन तीनों चीजों का ज्ञान होगा, कर्ण, आधार और लंब, क्योंकि इसी को पढ़ना है, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, ये सब अभी अगर आगे पढ़ेंगे तो वो सब इसी पर डिपेंड है, कर्ण, आधार और लंब पर, ठीक है। चलो चलिए, तो जल्दी से बता दो कोण सी के लिए ए बी क्या है। कोण सी के लिए ए बी क्या है, पी, ओके। तो सी, आप ऐसे मार्क कर लो इस त्रिभुज में, आप ये देखो कोण सी के लिए ये तीनों भुजाएं क्या होंगी। ये जो त्रिभुज है आपका ए बी सी, इसमें कोण सी के लिए लिख लो ना सारी चीजें। तो त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हम देखते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया, ये हो गया कर्ण, ठीक है। अब सी की बात हो रही है, तो सी किस किस से लगा हुआ है, इससे और इससे, इससे और इससे। लेकिन ये तो कर्ण है, तो बचा ये, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो गया, आधार। और सी के सामने वाली भुजा क्या होती है, सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो ये लंब हो गया, ठीक है। अब आप इन सबको लिख सकते हो आराम से। तो ए बी क्या है, ए बी है लंब या परपेंडिकुलर, कुछ भी बोल सकते हो। बी सी क्या है, आधार या बेस। और ए सी, सी ए क्या है, कर्ण या हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बताओ, समझ में आया, समझ में आया सभी को, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो कोण ए के लिए बता दो, ए बी क्या है, बी सी क्या है और सी ए क्या है। कोण ए के लिए ए बी क्या है, बी सी क्या है और सी ए क्या है। तीनों एक साथ लिख दो, तीनों का आंसर। लिखिए। हम्म, भाई बाकी लोग भी लिखो, इसमें इतना मुश्किल क्या है। इस त्रिभुज में देखो 90 डिग्री कहाँ है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, तो ये तो हो गया कर्ण, ठीक है। अब ए की बात हो रही है, तो ए किस किस के संलग्न है, ए किस किस के संलग्न है, इस भुजा के और इस भुजा के। संलग्न का मतलब है किस किस को ये टच कर रहा है, किस किस से ये लगा हुआ है,
तो ये इससे और इससे लगा हुआ है, तो ये तो कर्ण हो गई, तो ये दूसरी वाली क्या होगी, आधार। अगर ये कर्ण हो गई है तो इसको तो हम नहीं बदल सकते ना, तो ये क्या हो जाएगी, आधार। ये क्या हो गई, आधार। और तीसरी जो बची वो क्या हो गई, लंब हो गई। तीसरी जो बची वो क्या हो गई, लंब हो गई। इसमें इतना सोचना थोड़ी है। ठीक है, तो ए बी क्या है आपका, आधार है, बेस। बीसी क्या है आपका, लंब है, परपेंडिकुलर। सी ए क्या है आपका, कर्ण है, हाइपोटेन्यूज। बताइए, क्लियर है। दोबारा बताऊं क्या, भाई बहुत आसान है ये सब चीजें। पहले देखो आपको कैसे सोचना है, पहले देखो 90 डिग्री कहाँ है, उसके सामने वाली को देखो, उसको तो कर्ण बना दो। सबसे पहला काम यही करो आप, इसी तरीके से करो। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, भूल जाओ ये क्या पूछा है, आप अपने इस त्रिभुज को देखो। देखो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, उसके सामने वाले को, आप उसकी सामने वाली जो भुजा है उसको देखो, उसको लिख दो कर्ण। ठीक है, एक काम खत्म। अब आधार क्या होता है, मैंने बताया आपसे, जिस कोण के बारे में पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है, ए के बारे में। कोण ए के बारे में पूछा गया है ना, ए ये रहा। तो इस कोण ए से दो भुजाएं संलग्न है, ये वाली और ये वाली। भाई ये जो कोण है ये दो भुजाओं को टच कर रहा है ना, देखो, और बड़ा कर दिया मैंने, दिख रहा है अब, टच कर रहा है ना इन दोनों को। कौन, किस किस को, एसी को और ए बी को। ये जो कोण है ये एसी को और ए बी को टच कर रहा है, तो ये तो कर्ण हो ही चुका है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। बची ये वाली, तो इसको बोल दो आधार। ये हमारी हो गई आधार। और तीसरी जो बची वो क्या हो गई, लंब। तो आपने बस कर्ण निकाला, उससे आपकी सारी चीजें निकल गई। क्लियर हुआ सभी को ये, आपने बस कर्ण निकाला, उससे आपकी सारी चीजें निकल गई। ठीक है, बस अब लिख दो, ए बी क्या है, ए बी ये रहा, कर्ण है। बीसी क्या है, बीसी ये रहा, लंब है। सी ए क्या है, सी ए ये रहा, कर्ण है। ठीक है, ओके। चलिए, तो इस क्वेश्चन में बताइए, कोण पी और आर के लिए दिए गए चित्र में आधार और लंब बताएं। पहले कोण पी लो। ठीक है, कोण पी के लिए आपको क्या बताना है, आधार और लंब बताना है। पी ये रहा, तो बताओ, भूल जाओ ये सब, आप पहले लिख लो। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, इसको कर्ण लिख दो। फिर पी की बात हो रही है, तो पी ये है, पी ये है, ये दो भुजाओं से लग रहा है, इससे और इससे, तो ये तो कर्ण हो गई, ये हो जाएगी आधार, तीसरी बची लंब। ठीक है, बताओ, सबसे पहले पी के लिए बताइए, लंब, आधार और लंब क्या होंगे पी के लिए। हम्म अ, रेखा दिया हुआ है 5 3 4, इसमें बताइए क्या होगा। ठीक है, आधार 3 और लंब 4। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड रेखा, अनु शर्मा, वेरी गुड। ठीक है, तो पी, पी कहां पर है, यहां पर है पी, यहां पर है, इसको मार्क कर लो पहले, ये हो गया पी। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, कर्ण। पहले इनको लिख लो, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है। तो भाई कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, तो ये कर्ण हो गई। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है, पी की। पी किस किस को टच कर रहा है, इसको और इसको, इन दोनों को, तो ये तो कर्ण है। बची ये, तो इसको मैं बोल दूंगा आधार हो गई है। और जो तीसरी बचेगी उसको लंब बोल दो, खत्म। तो आपको क्या चाहिए, आधार। तो आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर, कोण पी के लिए। कोण पी के लिए आधार कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और लंब, लंब कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। बताइए, है इसमें कुछ, क्लियर। ठीक है, अब कोण आर के लिए बताओ, सेम। अब आर कहां पर है, आर यहां पर है, तो मैं ये सब हटा रहा हूं। आर को देखो, अब सिर्फ आर को पहले मार्क कर लो।
आर पर पहले चिन्ह लगा लो, मार्क कर लो उसको, ये है आर। इसके लिए ढूंढनी है चीजें, आधार और लंब। यस, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, नहीं, आधार और लंब बताना है। सेम, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण तो यही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है, तो ये तो कर्ण रहेगी ना, इसको तो आप नहीं बदलोगे। कर्ण नहीं बदलता, जो भुजा पहले थी कर्ण वही रहेगी, बस ये बदलते हैं आधार और लंब, कोण के साथ आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, वो आपस में बदल जाते हैं। इस वाले के लिए ये आधार था, ये लंब था, अब इस वाले के लिए पलट जाते हैं। ठीक है, तो कैसे पलट जाते हैं वो देखो। अब आर की बात हो रही है, तो ये दो भुजाओं को टच कर रहा है, इसको और इसको, ये तो कर्ण है, तो ये क्या बच गया, आधार। और तीसरा बचा ये लंब। तो आपको क्या चाहिए, आधार। आधार कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और लंब कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। बताइए, समझ आया सभी को? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम पोल में करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ तक अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, चलो पोल में करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप इसको देखो, मैं पोल भेजता हूँ आपको। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी और D। चलिए करिए आंसर सभी लोग। क्या बताना है आपको, कोण के लिए आधार बताना है। तो कोण के आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये है कोण के, तो इसके लिए आपको आधार बताना है क्या होगा। ओके, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है, वेरी गुड। आज भी सिर्फ 7-8 बच्चे हैं क्लास में। ओके, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है। चार लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करिए जल्दी से, इजी क्वेश्चन है। आधार बताना है, 5 में से 4 बच्चों का सही है, 7 में से 5 बच्चों का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो, सबसे पहले भाई ये दो भुजाओं को टच कर रही है, एक इसको और एक इसको, तो ये तो कर्ण होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये है, तो ये कर्ण हो गई। बची ये, तो ये क्या बच गई, ये आधार बच गई। तो आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर सभी को? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय आपको जरूरत पड़ेगी आधार, कर्ण और लंबों को निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कोई बताएगा? सर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वेरी गुड। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में, आपने अभी पढ़ा कि समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है यानी एच का स्क्वायर, वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर।
ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में, क्योंकि मैंने बताया जो कर्ण होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है, तो अगर वो सबसे लंबी भुजा है तो वो इन दोनों के वर्गों को जोड़कर आएगी, तभी तो सबसे लंबी है ये, है ना। इसका वर्ग और इसका वर्ग जब आप जोड़ दोगे तब इसका वर्ग आएगा। तो ये सबको क्लियर है, पाइथागोरस प्रमेय, ये आपने पहले पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करो। तो करिए सभी लोग, कैसे करेंगे? समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है। कोण कौन सा है आपका? एम। तो आपको ये निकालना है, कर्ण निकाल। तो एच लिख देता हूं, अब तो आपको पता चली गया कर्ण को हम क्या बोलते हैं, एच। पंद्रह सेंटीमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या पढ़ा हमने पाइथागोरस प्रमेय में? कि जो एच का स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर मुझे निकालना है बराबर, लंब कितना है भाई? ये लंब है मेरा, ये पी है, और ये क्या है? आधार है बी। तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 9 का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। तो एच स्क्वायर बराबर 144 प्लस 81 कितना होगा? 225। तो एच बराबर क्या आया? अंडर रूट में 225। ठीक है, 225 का वर्गमूल क्या होता है? ये आपको याद होने चाहिए, नहीं है याद तो आप निकालो। ठीक है, कौन सी विधि से? किसी भी विधि से निकाल सकते हो, चाहे भाग विधि से, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से। और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? प्लस माइनस 15। लेकिन कभी भी जो ऊंचाई है वो माइनस में नहीं आ सकती, तो इसलिए एच का मान क्या होगा? 15 मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए माइनस वाला हमने हटा दिया, क्या बचा? 15 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई डाउट इसमें तो बता। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। चलिए इसको सॉल्व करें। इसमें आपको लंब निकालना है, ये निकालना है पी। करिए सॉल्व। हम्म, 7 सेंटीमीटर। ओके प्रियंका। तो सबसे पहले कर्ण क्या होगा इसका? अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री ये रहा, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये कर्ण हो गया हमारा। 25 सेंटीमीटर क्या होगा? कर्ण, यानी एच। तो एच कितना है? 25 सेंटीमीटर। और ये क्योंकि सी की बात हो रही है तो ये आधार हो गया बी। बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या गया है? पी, परपेंडिकुलर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो एच स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर
बराबर पी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 बराबर 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 प्लस बी स्क्वायर। तो 625 माइनस 576 बराबर बी स्क्वायर। 625 में से 576 घटाएंगे तो कितना बचेगा 49 49 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी क्या आया यहां से अंडर रूट में 49 यानी प्लस माइनस 7। और कभी भी लंबाई माइनस में नहीं होती तो आधार कितना आएगा बी बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर? ये क्लियर सभी को बताओ। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। पोल में करें क्वेश्चन। चलो लंबा आपको इसमें निकालना है, करिए। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है, उनमें से 3 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण यानी एच दिया हुआ है 26, आधार दिया हुआ है 10, निकालना क्या है परपेंडिकुलर यानी पी। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये हो गया 576 बराबर पी का स्क्वायर प्लस 100। ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या आया 576 माइनस 100 476 यही आएगा। ठीक है, और 476 का वर्गमूल क्या होता है 26 का स्क्वायर 576 ही होगा क्या? एक बार चेक करना। सर हाँ जी, 26 का 676 होता है। हाँ सॉरी सॉरी 676 तो ये बच जाएगा 576। ठीक है, और 576 किसका वर्गमूल होता है पी बराबर अंडर रूट 576 यानी ये 24 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस 24 और माइनस में हो नहीं सकती वैल्यू, तो लंब कितना आया 24 यानी ऑप्शन। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन। तो यहीं तक रखते हैं अब इस क्लास को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।